Federation for Awareness Implementation of Party Act 2009 के जनरल सेक्रेटरी में मोहम्मद समीउल्लाह कुरैशी वफादार। आज एक पैगाम हमारे तेलंगाना के CR के चंद्रशेखर राव तेलंगाना चीफ मिनिस्टर से अपील करता हूँ कि एजुकेशन की अभी तक कोई बात नहीं हुई। आपने कहा था कि अगर तेलंगाना आ जाएगा तो मैं एजुकेशन दूंगा, मगर आज एजुकेशन की कोई बात नहीं हो रही है। मैं एक ही बात कहूँगा, तेलंगाना के अंदर आज हमको एजुकेशन की ज़रूरत है। 2009 में पार्लियामेंट में बिल पास हुआ, ऑल प्राइवेट स्कूल 25% फ्री एजुकेशन की बात हुई, पार्लियामेंट में पास हुआ, सुप्रीम कोर्ट में पास हुआ, मगर आज आंध्र प्रदेश में आज तक 2009 से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। 2012 में हमने प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा, प्राइम मिनिस्टर ने जवाब दिया। उसके बाद सेक्रेटरीट के पूनम मारकुंडया चीफ सेक्रेटरी से मिला, उन्होंने हमको लेटर दिया कि 2010 से एजुकेशन के लिए कोई फंड ही नहीं दिया। ऐसा घुमा घुमा कर हमें एजुकेशन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में नहीं सारे हिंदुस्तान में ढाप कर रखा है। मैं आज तेलंगाना की सरकार से अपील करता हूं कि 25% ऑल प्राइवेट स्कूल में इम्प्लीमेंट किया जाए और तेलंगाना के अंदर हर स्लम एरिया में 2 स्कूल डालनी चाहिए इंग्लिश मीडियम। आज तेलंगाना के अंदर एजुकेशन डिपार्टमेंट में करोड़ों रुपए की गैम्बलिंग होती है, जिसकी वजह से आप लोग एजुकेशन नहीं दे रहे। मगर आज एजुकेशन के नाम पे करोड़ों रुपए का फंड निकलता है, मगर इसी एजुकेशन के नाम पर खाए जा रहे हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, हमारे तेलंगाना में एजुकेशन की ज़रूरत है। पूरे तेलंगाना में एक मॉडल स्कूल, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 मॉडल स्कूल, हर स्लम एरिया में 2 मॉडल स्कूल डालना चाहिए और हर प्राइमरी टू हाई स्कूल, हर स्लम एरिया में 2 इंग्लिश मीडियम स्कूल होनी चाहिए। आज उर्दू मीडियम के नाम पे करोड़ों रुपया गवर्नमेंट से निकलता तो है, मगर उर्दू मीडियम की पढ़ाई नहीं होती। मैं एक ही बात कहता हूँ, आज जितने भी प्राइवेट स्कूल चने बटाने के तरफ खुल रहे हैं, मगर हमारे बच्चों को तालीम बराबर नहीं होती। स्कूल के अंदर हमें हमारे बच्चों की सिक्योरिटी चाहिए। अगर कोई प्राइवेट स्कूल होता है वो स्कूल रिकॉग्नाइज होना चाहिए। दूसरी बात यह है, वो स्कूल कहाँ से कहाँ तक रिकॉग्नाइज है, फर्स्ट टू प्राइमरी है, फर्स्ट टू हाई स्कूल है, सब में पहले स्कूल का रिकॉग्नाइज होना चाहिए। उसके अंदर उस स्कूल के ऊपर बोर्ड लगा हुआ रहना चाहिए और वो स्कूल के बोर्ड के ऊपर फर्स्ट टू 5th है या फर्स्ट टू हाई स्कूल है लिखा हुआ रहना चाहिए। दूसरी बात, हमारे बच्चों को बीएड टीचर होना चाहिए और स्कूलों के अंदर आज फीस मनमानी लूट रहे हैं, वो फीस को कम करना चाहिए। तेलंगाना के अंदर आज उतनी फीस नहीं दे सकते, हमारे पास आज फीस अंधाधुन ले रहे हैं। मैं तेलंगाना गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि प्राइवेट स्कूलों की फीस कम कर दिया जाए और टीसी को जो पैसे लेते हैं वो टीसी को पैसे बंद कर दिया जाए और फीस एक मुद्दा बनाकर एक फीस को मुकर्रर किया जाना चाहिए। आज जितने भी प्राइवेट स्कूल है बीएड टीचर्स नहीं है, बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड्स नहीं है, मगर आज हजारों रुपए लोगों से फीस लिया जाता है। फीस के नाम पे एक बिजनेस हो रहा है, मगर तेलंगाना में हमारे पास एजुकेशन नहीं है। सबसे पहले तो बड़ी बात ये कहूँगा मैं कि आज हमारे बच्चों के प्राइवेट स्कूल के अंदर सिक्योरिटी चाहिए, उन बच्चों के लिए कैमरे चाहिए, स्कूलों के अंदर कैमरे लगे हुए रहना। कौन से टीचर बीएड है वो स्कूल के बीएड सर्टिफिकेट होनी चाहिए। हमारे बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड होना, प्ले ग्राउंड नहीं है। हमारे बच्चों के छोटे छोटे रूम है, उसमें हमारे बच्चों का दम घुटता है। मगर एक ही बात कहूँगा, जब प्राइवेट स्कूल होते हैं तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट होनी चाहिए। आज स्कूल ऐसे चने बटाने की तरह खुल रहे हैं, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट लगाकर स्कूलों को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। एक प्राइमरी स्कूल 5 लाख से 5.5 लाख रुपए रिकॉग्नाइज के लिए लेते हैं ऑफिसर्स, और एक हाई स्कूल के लिए 7 लाख रुपए, रिन्यूअल के लिए 2 लाख रुपए लेते हैं। अगर किसी सेंटर का एग्जाम को अगर टीचर को दलवाना है, अगर किसी सेंटर को हमारे स्कूल में लाना है तो 2 लाख रुपए होते हैं। ये एक बिजनेस हो चुका है। अब हम खामोश नहीं बैठेंगे। मैं केसीआर साहब के नजर एक बार फिर अपील करता हूँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट पे आज करोड़ों रुपए की इनकम होती है, मगर वो इनकम गवर्नमेंट को नहीं आती है। नीचे का आपका डिपार्टमेंट में ही माफिया है। जब तक इन लोगों का आप ट्रांसफर नहीं करेंगे, जब तक डिपार्टमेंट में नहीं आएंगे, इसके आपको मालूम नहीं होगा। मैं एक ही बात चाहूँगा कि हमारे बच्चों के एजुकेशन के लिए एजुकेशन 25% इम्प्लीमेंट किया जाए और हर स्लम एरिया में 2 स्कूल दिया जाए।
ऐसे माफिया की वजह से आज डिपार्टमेंट कहते हैं कि माफिया बाहर नहीं है, डिपार्टमेंट के अंदर है। आपको मालूम होना चाहिए एक प्राइवेट बच्चे की फीस 700 रुपये होती है, मगर स्कूल में दाखिल नहीं होती। और एक एग्जाम की फीस, ये फीस को कहकर बच्चे का दिवाला निकाल देते। इसी तरह स्कूल में एक बिजनेस चल रहा है। मैं ये सबसे बात है कि कहूँगा, अगर कोई लोग स्कूल के अंदर अगर ओरिजिनल सर्टिफिकेट लगा के इंडियन एक्ट के तरीके से अगर स्कूल की फॉर्मेलिटीज करते हैं तो बिना पैसे करप्शन लिए कि स्कूल का लाइसेंस दिया जाना चाहिए। अगर कोई डुप्लीकेट पेपर लगाकर लाखों रुपए खर्चा करता है तो फिर वो बच्चे की तालीम नहीं होगी। हमारे बच्चों को कैमरे लगे हुए रहना चाहिए, प्ले ग्राउंड होना, हमारे बच्चों के साथ फैसिलिटीज होना चाहिए, मगर आज तक नहीं होता। हमारे बच्चों के एजुकेशन के नाम पे करोड़ों रुपए का जो फंड आता है लूट लेते हैं। उर्दू स्कूलों की ये हालत है, उर्दू स्कूल के टीचर्स नहीं आते, जिसके आधे से ज्यादा टीचर्स के स्कूल खुले हुए हैं, वो लोग अपना स्कूल बिजनेस बना रखा है। आज तेलंगाना के अंदर एजुकेशन की बात नहीं हो रही है, मगर हमारे तेलंगाना के केसीआर साहब सरकार आने से पहले एजुकेशन की बातें करते थे, मगर आज एजुकेशन की बात नहीं हो रही है। मैं हमारे केसीआर साहब से अपील करता हूं कि 2009 में पार्लियामेंट में बिल पास हुआ 25% ऑल प्राइवेट स्कूल फ्री एजुकेशन देने के लिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में रूलिंग पास हुई, मगर आज तक तेलंगाना के अंदर ही नहीं, हिंदुस्तान में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। मैं हमारे केसीआर साहब से एक ही बात कहूँगा, एजुकेशन 25% को इम्प्लीमेंट किया जाए। और हमारे तेलंगाना में 1185 स्लम्स एरिया है, उसके अंदर हर एक स्लम एरिया में 2 इंग्लिश मीडियम प्राइमरी एंड हाई स्कूल डाला जाए, जिसकी वजह से आज तेलंगाना में एजुकेशन होना चाहिए। हमारे तेलंगाना को 1947 से धोखा दिया गया है, मगर आज तक हमारे पास तेलंगाना में एजुकेशन नहीं है। अगर आज हम सारे हिंदुस्तान में अगर जाना चाहते हैं तो हमारे पास इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं है। हमारे पास इंग्लिश मीडियम की वजह से तेलंगाना को जानबूझकर एजुकेशन को बिठाया गया है। मगर एक ही बात कहूँगा, आज जितने भी स्कूल्स आज चने बटानी की तरह खुल रहे हैं, मगर वो प्राइवेट है। हमारे लोग तेलंगाना के गरीब लोग पैसे नहीं दे सकते। मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, इन प्राइवेट स्कूल वालों के लिए कानून बनाया जाए और स्कूल रिकॉग्नाइज देने से पहले उनके पेपर देखा जाए। मगर आज तेलंगाना के अंदर एक प्राइमरी स्कूल के लिए 5.5 लाख रुपए रिश्वत होती है। अगर किसी हाई स्कूल के रिकॉग्नाइज स्कूल कराना है तो 7.5 लाख रुपए होता है। अगर रिन्यूअल कराते हैं तो 2 लाख रुपए खर्चा होता है। मगर आज एजुकेशन स्कूल के अंदर करोड़ों रुपए की गैम्बलिंग चलती है। लोग कहते हैं कि माफिया बाहर नहीं है, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर है, नीचे से लेके ऊपर तक। मैं करप्शन को बंद करना चाहता हूँ। अगर कोई लीगली स्कूल वाला पूरी इंडियन एक्ट फॉर्मेलिटीज के साथ दाखिल करता है तो बिना करप्शन के उसको स्कूल दिया जाए। मगर आज केसीआर तेलंगाना के अंदर यही सोचना चाहिए, सब में पहले एजुकेशन देना चाहिए। अगर तुम एजुकेशन की बात करते हो तो आज हमारा तेलंगाना आगे बढ़ सकता है। हर आदमी इलेक्शन से पहले यही कहता है, एजुकेशन की बात करता है, जब इलेक्शन आ जाता है जीत कर आता है तो एजुकेशन की बात नहीं करता। मैं सब में पहले प्राइवेट स्कूल्स के बारे में आज लाखों रुपए फीस लिया जाता है, मगर वहां पर बीएड टीचर्स नहीं है। चन्नी स्कूल ऐसे है, एजुकेशन के नाम पर आवाम को लूट रहे हैं और स्कूल चने बटानी की तरह खोला जा रहा है। मैं एक ही बात कहूंगा, स्कूल का अगर रिकॉग्नाइज देते हैं तो उसके अंदर हर सब्जेक्ट पे बीएड टीचर होना चाहिए। अगर जब तक बीएड टीचर्स नहीं होता तो हमारे बच्चों का एजुकेशन पूरा नहीं होता। बात करता हूँ, अगर प्राइवेट स्कूल में हम अपने बच्चे को भेजते हैं तो हमारे बच्चों की सिक्योरिटी चाहिए। सब में पहले यही है कि स्कूल अगर रिकॉग्नाइज है तो स्कूल के ऊपर एक बोर्ड रहना चाहिए, ये स्कूल इंग्लिश मीडियम का गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना का रिकॉग्नाइज होना चाहिए। कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक है, 1st to 5th है या 1st to 10th है, स्कूल रिकॉग्नाइज है या नहीं है। फिर दूसरी बात, उसके अंदर बीएड टीचर्स होनी चाहिए। जब हमारा बच्चा अगर पैसे देके फीस देके पढ़ता है तो उसको बीएड टीचर्स होना चाहिए, प्ले ग्राउंड होना चाहिए, इस स्कूल के लिए पानी की सहूलतें होनी चाहिए। अगर ये सहूलतें नहीं होती, हर स्कूल के अंदर कैमरे लगे हुए होना चाहिए, हमारे बच्चों की सिक्योरिटी होनी चाहिए। अगर हमारे बच्चों की सिक्योरिटी नहीं है, कैमरे नहीं है, तो हमारे बच्चों के साथ क्या होगा किसको पता चलेगा।
और दूसरी बात यह है, हर स्कूल के अंदर बेल्ट खरीदना होता है कि बुक्स खरीदना होता है, बेल्ट खरीदना होता है और हर वो चीज़ उनके पास खरीदा जाता है। मैं एक ही बात कहूँगा, तेलंगाना चीफ मिनिस्टर से जियो ऐसा निकालना चाहिए कि एजुकेशन को आज़ादी मिलना चाहिए। एजुकेशन के नाम पर आवाम को लूटा जा रहा है, मगर आज एजुकेशन की बात नहीं हो रही। तेलंगाना के अंदर 1185 स्लम्स एरिया है, हर स्लम एरिया में 2-2 इंग्लिश मीडियम फर्स्ट टू 10 डालना चाहिए। मैं एक ही बात कहूँगा, आज तेलंगाना में 1947 से एजुकेशन तेलंगाना को ढाप दिया गया है। जब एजुकेशन की बात आती है, एजुकेशन के नाम पे करोड़ों रुपया लिया जाता है, मगर एजुकेशन सही नहीं मिलता। और आज एक स्कूल के पीछे 5.5 लाख रुपए प्राइमरी स्कूल को रिकॉग्नाइज करने के लिए होता है और 7.5 लाख रुपए हाई स्कूल को। अगर किसी स्कूल का पीछे अगर सेंटर डालने उसके मर्जी माफिक सेंटर होना है तो 2 लाख रुपए लिया जाता है। अगर उसके मर्जी माफिक अगर टीचरों को डालना होता तो कम से कम 50,000 रुपए देके टीचर को लाता है। मगर आज मैं की बात कहूँगा, एजुकेशन के अंदर करोड़ों रुपए की गैम्बलिंग हो रही है। लोग कहते हैं कि माफिया बाहर है, मैं ये कहता हूँ कि ये माफिया बाहर नहीं है, स्कूल के डिपार्टमेंट के अंदर है। आज स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर करोड़ों रुपए की गैम्बलिंग होती है। ये पैसा कहाँ जा रहा है? अगर ईमानदारी से अगर ये पैसा अगर हमारी गवर्नमेंट को आ जाए तो ये बच्चों की तालीम होगी। मैं एक ही बात कहूँगा, आज एग्जामों के टाइम पे करोड़ों रुपए के हेर फेर होते, करोड़ों रुपए की गैम्बलिंग होती, मगर एजुकेशन जानबूझकर आंखें बंद कर बैठता है। मैं एक ही बात कहूँगा, अगर हमारे बच्चों को अगर एजुकेशन नहीं होंगे तो फिर हम रोड पे निकल कर आंदोलन शुरू करेंगे। तेलंगाना के एजुकेशन के लिए हम अगर 1-2 महीने के अंदर, ये महीने के अंदर अगर नहीं होंगे, हम गली गली मोर्चे निकालेंगे। अगर तेलंगाना के अंदर हमारे बच्चों को पूरे डिस्ट्रिक्ट में 10 डिस्ट्रिक्ट में फ्री एजुकेशन नहीं देंगे, हर स्लम एरिया में 2 स्कूल नहीं डालेंगे, तो फिर हम गली गली जाके आपके साथ धरने करेंगे, आंदोलन चलाएंगे। मैं एक ही बात कहता हूँ, सब में पहले आप एजुकेशन पे नजर डालें। अगर आज हमारे बच्चों को अगर आप एजुकेशन नहीं देंगे तो हमारा तेलंगाना कहाँ से डेवलप होगा, हमारे बच्चे कहाँ से तरक्की करेंगे। तेलंगाना की एक उम्मीद थी, तेलंगाना आने से पहले हमारे पूरे तेलंगाना के लोग यही जो है सोचे कि तेलंगाना हो गया तो हमारे पास एजुकेशन आएगा, मगर आज एजुकेशन की बात नहीं हो रही। मैं हमारे केसीआर साहब से अपील करता हूं कि तेलंगाना में एजुकेशन पे ध्यान दें। अगर जब तेलंगाना अगर अच्छा होगा तो एक अच्छी सरकार बनी है वो पूरी खड़ी उतरेगी। मैं तेलंगाना केसीआर साहब से फिर अपील करता हूं कि 25% फ्री एजुकेशन को इम्प्लीमेंट किया जाए और हर स्लम एरिया में दो इंग्लिश मीडियम स्कूल डालना चाहिए। और दूसरी बात यह है, डिस्ट्रिक्टों के अंदर मॉडल स्कूल चाहिए और हमारे बच्चों के लिए जमीन पर बैठकर पढ़ते हैं, उसके अंदर सामान नहीं है, कुर्सी नहीं है। हमारे बच्चों के नाम पे करोड़ों रुपया निकलता तो है, मगर ड्रेस नहीं मिलते, 6-6 महीने तक बुक्स नहीं मिलते। हाँ, वो लोग जमीन पे बैठते हैं। जितना भी एजुकेशन के नाम पे करोड़ों रुपया फंड निकलता है, मगर बड़े बड़े ऑफिसर एसीओ में बैठ के बांट लेते हैं, मगर अब ऐसा नहीं होगा। पूरे हमारी नज़र तेलुगु हो या उर्दू हो, सारे स्कूलों के एजुकेशन पे हमारी नज़र रहेगी, पूरे डिपार्टमेंट पे नज़र रहेगी। मैं एक ही बात कहूँगा, केसीआर साहब से अपील करता हूँ कि तेलंगाना में एजुकेशन के ऊपर नज़र रखें और तेलंगाना के अंदर करोड़ों रुपए की गैम्बलिंग हो रही है। आज एक ऑफिसर 20-20 स्कूल का मालिक है। और दूसरी बात यही है, जितने भी आपके गवर्नमेंट टीचर्स हैं वो प्राइवेट स्कूल खोल कर बैठे हैं, स्कूल में हमारे बच्चों को पढ़ाने नहीं आते। आज एक ऑफिसर पैसे लेकर भ्रष्टाचार में इतना मुलविस है, जिसकी वजह से हमारे बच्चों की जिंदगी तबाह हो रही है। मगर अब हम खामोश नहीं बैठने वाले हैं। मगर आपसे सारे तेलंगाना की आवाम एक ही उम्मीद बैठी हुई है कि तेलंगाना में एजुकेशन आएगा। मगर फिर एक बार आपसे अपील करता हूँ कि बराए मेहरबानी एजुकेशन के ऊपर नज़र डालें। हमारी तेलंगाना की आवाम को स्लम एरिया में स्कूल डालना शुरू करें और स्कूल डालें जिसके आपका नाम हो, हमारे तेलंगाना का नाम हो। गवर्नमेंट स्कूल्स में जो नेक्स्ट ईयर बच्चों की स्कॉलरशिप जमा आई है, मगर आज तक नहीं मिला। मगर स्कूल में जाते हैं तो चंद लोग चकों के जरिए माइनॉरिटी ऑफिस से स्कूल वाले चका उड़ा लेते हैं। किसी बच्चे को ना मालूम होता है वो चका तोड़ा लेते हैं। मैं एक ही बात कहूँगा, हज हाउस के अंदर माइनॉरिटी का डिपार्टमेंट में जितने गए 100 साल स्कूल के प्राइमरी एंड हाई स्कूल के बच्चों को स्कॉलरशिप आई है, चाहे स्टेट की हो या सेंट्रल की हो, फिर से वो दे देनी चाहिए। मगर एक ही बात कहूँगा, उन लोगों को सताया जा रहा है। मगर नेक्स्ट ईयर के स्कूल के बच्चों की जितनी भी फीस है वो दे देनी चाहिए।
मगर वहाँ पर धांधलियाँ चल रहे हैं, वहाँ पर भ्रष्टाचार बढ़ चुका है। मगर ये कहते हैं कि आपकी फीस नहीं हुई, फिर भी आप पैसे दीजिए, हम आपकी फीस देंगे, स्कॉलरशिप सैंक्शन करवाएंगे। मगर मैं तेलंगाना गवर्नमेंट से एक ही बात कहूँगा, नेक्स्ट ईयर में जितने भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के प्राइमरी एंड हाई स्कूल बच्चों की स्कॉलरशिप आई है वो उन बच्चों तक पहुंचा देनी चाहिए। अगर इन बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिली, हम इसका रिकॉर्ड निकालेंगे, इसकी छानबीन करेंगे, फिर उन ऑफिसरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन दलालों को हटाइए, उन दलालों के बगैर आज दलालों को रखने की वजह से आज पूरे बच्चों का हक माना जा रहा है। मगर स्कॉलरशिप के अंदर आज चंद स्कूल वाले चक्का उड़ा ले रहे हैं, मगर याद रखो वो चक खा नहीं सकता। हम अंदर से रिकॉर्ड निकालकर आप लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैं तेलंगाना केसीआर से अपील करता हूँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट से अपील करता हूँ कि नेक्स्ट ईयर में जितने भी बच्चे प्राइमरी और हाई स्कूल की स्कॉलरशिप आ चुकी है वो बच्चों की स्कॉलरशिप देने की अपील करता हूँ। बच्चों को नहीं मिलते, मैं उन कॉलेज वालों को भी अपील करता हूँ, अगर हमारे बच्चों के स्कॉलरशिप अगर कमीशन खाने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास याद रखो हम उन कॉलेजों को नोटिस किया जाएगा और उस कॉलेजों को बंद करा दिया जाएगा। हमारे बच्चे बड़ी मेहनत से पढ़ते हैं, अगर जब स्कॉलरशिप मिलती है अगर उसके ऊपर आप कमीशन मांगेंगे तो हम कमीशन नहीं देंगे। हमारे किसी बच्चे के साथ अगर 5,000 रुपये स्कॉलरशिप आती है तो 2,000 रुपये किसी कॉलेज वाला मांगता है। अगर हमारे बच्चों के वास्ते स्कॉलरशिप अगर पूरी नहीं आएगी तो हम तुम्हारे साथ कानूनी कार्रवाई करेंगे और उस कॉलेज को बंद करा दिया जाएगा। और माइनॉरिटी में आज करोड़ों रुपए के घपले होते हैं, अगर माइनॉरिटी अखिलती कमीशन और माइनॉरिटी अगर वक्फ बोर्ड माइनॉरिटी में इसके अंदर अगर घपले होंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे एजुकेशन के बच्चों के साथ गवर्नमेंट जितनी स्कॉलरशिप आती है वो स्कॉलरशिप देनी चाहिए। 250 साल जो स्कॉलरशिप आई आज तक नहीं मिली। मैं एक ही बात कहूंगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट से जितनी भी स्कॉलरशिप हमारे बच्चों के नाम पे सैंक्शन हो चुकी है उन लोगों को दे देने की अपील करता हूं। अगर हमारे बच्चों के नेक्स्ट ईयर में जो सैंक्शन हो चुकी थी वो अभी तक नहीं मिली, मैं तेलंगाना सरकार से फिर अपील करता हूं, 250 साल जो स्कॉलरशिप को डाले हैं जो सैंक्शन हो चुकी है मगर आज तक स्कॉलरशिप नहीं मिली। मैं तेलंगाना गवर्नमेंट से फिर अपील करता हूं कि वो स्कॉलरशिप फिर से दे दिया जाए। जो 250 साल सैंक्शन हो गई है बिना किसी हमारे बच्चों को सताए उनकी स्कॉलरशिप देनी चाहिए। मगर आज ये कॉलेज के जितने दलाल है जो कमीशन देके हमारे बच्चों को सताते हैं और उनको स्कॉलरशिप देने से इनकार करते हैं। अगर कोई हमारे बच्चे की स्कॉलरशिप आती है तो कहते हैं कि आपके 2,000 रुपये वहाँ ऊपर का खर्चा है देना पड़ता है। हमारे किसी बच्चों के एजुकेशन की अगर स्कॉलरशिप खाने की कोशिश करेंगे तो फिर हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, फिर तुम्हारे कॉलेज को बंद करा देंगे। मैं केसीआर साहब से एक अपील करता हूँ कि अगर आप फिर हमारे बच्चों पे नजर रखें, उन कॉलेजों पे नजर रखें जो हमारे बच्चों के स्कॉलरशिप के पैसे खाए जाते हैं। मगर एक बार ये कहूँगा, एक ऐसी टीम बनाना चाहिए एजुकेशन के ऊपर, अगर किसी कॉलेज को अगर स्कॉलरशिप दी जाती है या वो बच्चे को मिली या नहीं मिली, एक ऐसी टीम बनाकर आप मालूमात हासिल कर सकते हैं। हम लोग भी लगे हुए हैं, मगर आज हमारे बच्चों के हमारा गवर्नमेंट से हक जब तक पूरा नहीं मिलता हम ये काम करते रहेंगे। हमारा मकसद यही है तेलंगाना में एजुकेशन को आम करना। अगर तेलंगाना में अगर एजुकेशन आम होगा तो हमारे तेलंगाना का नाम होगा। मगर गवर्नमेंट सरकार तो स्कॉलरशिप देती है मगर कॉलेज वाले अपने कमीशन ले लेकर उन बच्चों को सताते हैं। अगर हमारे बच्चों को सताएंगे, अगर हमारे बच्चों के स्कॉलरशिप को रोकेंगे तो फिर याद रखो हम उस कॉलेज के पीछे पड़ जाएंगे, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तो उसके कॉलेज बंद करवा देंगे। केसीआर साहब से फिर अदमन में गुजारिश करता हूँ एजुकेशन पे नजर रखें। खुदा हाफिज़, धन्यवाद। जय तेलंगाना।